जरूरी है जीवन में। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है, व्यर्थ का प्रपंच करने से अच्छा है, जब भी बोला जाए तो भगवान के बारे में बोला जाए। हम आपके बारे में बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं और पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? पड़ोसी अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, और हमारे पड़ोसी बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना? जबकि आज लोग ज्यादा समय अपना रिश्तेदारों की बुराई में या पड़ोसी पड़ोसन की बुराई में ज्यादा समय गुजारते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि पहली भक्ति है सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, संतों की संगति करना पहली भक्ति है। आप कुछ ना कीजिए, केवल भगवान की कथाओं का कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। माता शबरी नित्य कथा सुना करती थी। आप भी आदत बनाओ कि आपको रोज कथा सुनना है। इसीलिए हम साधना टीवी पर आपके लिए रोज कथा का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आते हैं। टीवी पर ना सुन पाए तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया करें, बच्चों को सुनवाया करें। जो बात आपको अच्छी लगा करे वो रिपीट बच्चों को जरूर सुनवाया करें। बच्चों की बुद्धि इसी से ठीक होती है, सत्संग के बिना गति नहीं है। पहली भक्ति है सत्संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनना और सुनकर उन कथाओं के प्रति प्रेम रखना। भगवान की कथाएं सुन लेना अलग विषय है, पर प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना, केवल कानों से नहीं सुनना, आंखों से भी सुनना। आंखों से सुनना क्या है? बोले जैसी जैसी कथा हम कह रहे हैं कि राम जी शबरी के घर आए तो आपके अंदर शबरी का चित्र बनता जाए, और हम कह रहे हैं राम जी ने शबरी को बेर खिलाया, तो वो चित्र जो जो हम कहते जाएं वह चित्र आप वह कल्पना अपने भीतर करते जाएं। यही है सुनना। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को प्रेम से सुनना, भाव से सुनना और उसे हृदय में समाहित करना, ये दूसरी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों की सेवा। हमेशा अपने गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, चरणों की सेवा जरूर करना चाहिए। सबके चरण दबाना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सभी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, कहते हैं ना, जो सेवा करेगा मेवा खाएगा। अब सेवा नहीं करे तो मेवा कहां से खाए? इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजनों, अतिथियों का खूब चरण सेवा किया करें, चरण वंदना किया करें। माता लक्ष्मी नित्य अपने नारायण के चरण दबाया करती हैं। ये चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी माओं की, जो वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं ना, हम उन सभी माताओं के चरण जरूर दबाते हैं। माताएं तो कई करने का। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया तो 2006 17 जुलाई 2006 को हम प्रथम बार वृंदावन आए थे, 2006 को पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमें गुरुजनों का दर्शन हुआ। हमारा नियम बन गया कि रोज गुरु जी के चरण दबाने। हमारे गुरुदेव पढ़ाने आते थे तो पढ़ाकर जब जाने लगे तो उनके चरण दबाना। रात को भी यहाँ पर गुरुजन रहा करते थे जो कि हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे। तो नियम था, रात को सोने के पहले नियम था, 12 महीने 365 दिन का नियम था, भोजन रात्रि का करने के बाद गुरु जी के पांव दबाना ही दबाना है। यहाँ से वहाँ जमाना हो जाए, पर ये दास अनिरुद्ध
आज भी हमारे संघ के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं, आज भी वो इस बात के गवाह हैं कि ये दास अनिरुद्ध तब तक नहीं सोता था जब तक गुरुजी के चरणों की सेवा ना कर लूं। और गुरुजी जब तक ये नहीं कह देते थे कि बेटा बहुत रात हो गई, बस करो, मैं अपने मन से कभी उठ के नहीं जाता था जब तक गुरुजी ना कहें कि रात बहुत हो गई, अब उठ जाओ। कई बार तो 12 बज जाते थे रात को, गुरुजी सो जाते थे और फिर गुरुजी की आंख खुलती तो बोले, अरे तुम बैठे हो तो जाओ, सो जाओ। जब गुरुजी आज्ञा देते थे कि सो जाओ, ये मन में संकल्प था कि तभी उठेंगे जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे। आज्ञा देंगे तो उठेंगे। और गीता में इस बात की पुष्टि है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके अयोध्या गया, देखिए आदत होती है ना, मेरी आदत हो गई पांव दबाने की। जब मैं अयोध्या गया वृंदावन से पढ़कर, तो वहां मैं संत निवास में ठहरा और वहां तो फिर किसी गुरुजनों के चरण दबाने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे पास बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, मैं संत निवास में था, संतों के बीच में था। तो वहां पर संतों के पांव में रात को रोज पढ़कर आता और रात को रोज सोने के पहले संतों के पांव दबाता, पहले गुरुजनों के फिर संतों के। आदत हो गई थी संतों के पांव दबाने की, गुरुजनों के पांव दबाने की, है ना। फिर मैं अयोध्या में संत जनों के पांव दबाता रहा। उसके बाद बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आस्था चरणों के प्रति है, तो देखो इतना भाग्यशाली बना दिया परमात्मा ने कि आपकी तो एक माँ होती है, मेरी तो वर्तमान में 170 माएँ हैं और 170 माँओं के पांव दबाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरी श्रद्धा थी चरणों के प्रति, तो भगवान ने मुझे इतने सारे चरणों का दास बना दिया और सभी माँओं की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दे दिया। इसी को कहते हैं कि जब आपकी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के अनुरूप परमात्मा उसका फल देते हैं। इसीलिए पांव दबाने में कभी हिचकी नहीं लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी हो आपके सामने, जरूरतमंद हो, पांव दबाइए। आप ये ना सोचिए कि इसकी जात क्या है, इसका अपना जीवन क्या है ना, मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, यही तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा करता हूं, जब मैं संत निवास में रहकर मैंने संतों के पांव दबाए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संतों के बीच में रह के मैं संतों का ऋणी हो गया। सच बताऊं, आप इत्र की दुकान में रहेंगे ना तो आपका शरीर अपने आप खुशबूदार हो जाएगा। आप गुलाब के बगीचे में रहेंगे तो अपने आप आपके शरीर से गुलाब की खुशबू आएगी, हाँ या ना। उसी प्रकार मैं संतों के बीच में रहता मैं संतों का ऋणी हो गया। संतों के बीच में बैठ के खाना, संतों के साथ ही सोना, बाजू में आसन थी उनका गद्दा, वहां मेरा बाजू में, तो उनके संग उठना, उनके संग सोना, उनके संग खाना, मैं संतों का ऋणी हो गया। और अब सोचता हूं कि संतों की वो सानिध्यता जो मैंने पाई, मैं ऋणी हो गया, अब वो ऋण कैसे उतारूं। इसीलिए सोच रहा हूं कि संत निवास बनवा करके फिर से संतों को एक स्थान पर लाकर संतों की सेवा करके वो ऋण उतारा जाए। संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा, वो संत दिन रात राम राम जपने वाले संत थे। सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम जपने वाले संत, बिल्कुल सरल सहज। आप लोग कहते हैं ना कि आजकल संत नहीं है, सच्ची कहता हूं आप लोगों ने असली संत देखे ही नहीं है। आप लोग तो चमकती हुई दुनिया देखते हैं तो आपको रियल चीजें नजर नहीं आती। असली संत मार्केट में नजर ही नहीं आएंगे। अब ये बताओ, असली संतों को मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? वो तो एकांत में रहते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं। फुटपाथ पर बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। मधुकरिया जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं हरि का गुण गा रहे हैं। ऐसे संतों के बीच में इस दास को रहने का अवसर मिला। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया जब मैंने ऐसे संतों की
सन्निकटता पाई और ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तों, आप भी, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप भी इन संतों की सन्निकटता को पाएं और हम आपको संतों का दर्शन कराएं। इसीलिए एक संत निवास बनवाने की जरूरत है। इसीलिए आप भी, बहुत सारे लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। भाई, सुराही को आपने कभी देखा है? सुराही नहीं जानते? कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, ऐसे एक सुराही बनाता है। उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें 2 छेद होते हैं। जैसे चाय की केटली होती है ना, चाय की केटली में भी 2 छेद होते हैं, एक वो जिससे चाय भरते हैं और दूसरी वो जिससे चाय निकालते हैं। ऐसे एक सुराही हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग अपने साथ सुराही लेके चला करते थे, छोटी हुआ करती थी, पीठ में बांध लेते थे, चलते थे। तो जो सुराही होती है ना, उसका पेट जरा बड़ा होता था और 2 छेद होते थे। एक बड़े छेद से पानी भरा जाता था और जब दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे तब समझ लेना कि सुराही भर गई। उसी प्रकार हमको, हमारे शरीर को भी परमात्मा ने सुराही की तरह डिजाइन किया है। देखो जरा, हमारे कान ऊपर हैं और हमारा मुंह नीचे है। चेक करके देख लो, हमारे कान ऊपर की तरफ ऊपर है और हमारे कान से नीचे मुंह है कि ऊपर है? बोलो, नीचे। कान ऊपर है और मुंह नीचे है, मतलब हमारा शरीर भी सुराही की तरह है। कान ऊपर है, मुंह नीचे, इसमें भी 2 छेद हैं। सुनिए ध्यान से, कानों से हम भगवान की कथाएं सुने सुने सुने। कितना सुने महाराज जी? बोली तब तक भगवान की कथा सुनो जब तक भगवान की कथा आपके मुख से टपकने ना लग जाए, जब तक भगवान का नाम निकलने ना लग जाए, तब तक कथाओं को सुनते रहो। कथाएं इतनी सुनो आप, इतनी सुनो कि आपके मुख से जब भी निकले तो भगवान का नाम ही निकले, क्योंकि जो भरा होगा वही निकलेगा। अपने अंदर आप ना कचरा ना भर के, प्रपंच ना भर के, भगवान की कथाओं को भर लीजिए, भगवान के नाम को भर लीजिए। तब तो जैसे वृंदावन का रिक्शा वाला भी बोलता है ना राधे राधे, वो ये नहीं बोलता साइड हो जाओ, वो जोर से बोलता राधे 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 राधे। हाँ, अपने आप साइड होते जाते हैं, वो निकलता जाता, कुछ नहीं बोलता वृंदावन का रिक्शा वाला। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जैसे वृंदावन के रिक्शे वाले। दुनिया के रिक्शे वाले तो बोलते हैं किनारे हो जाओ, घंटी बजाते हैं, पौं पौं करते हैं, पर यहाँ के रिक्शा वाला तो केवल राधे 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 राधे। अर्थात इतना राधा नाम उनके अंदर भर चुका है, इतना उनके अंदर राधा नाम भर चुका है कि उनके शब्द हर बार राधा 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 निकलता, जो भरा है वही निकल रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान की कथाएं तब तक सुनो जब तक मुख से भगवान की कथाएं ना निकलने लगे। आप सुना करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को आपस में कथाएं सुनाया करो। यही है भगवान की 4 नंबर की भक्ति, कथा सुनाना। तुम पति पत्नी दोनों बिस्तर में बैठ जाओ और 10 मिनट 20 मिनट भगवत चर्चा कर लो, फिर तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य है। जीवन केवल भोग प्रधान ना हो, जीवन भक्ति प्रधान हो। भक्ति के साथ, हाँ, कहते हैं कि दूध देने वाली गाय के ना लात भी सह लिए जाते हैं। कहावत है, दुधार गाय के लात भी खा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, 20 लीटर दूध दे रही है और लात भी मारती है, तो लोग उसके लात भी खा लेते हैं, चलो दूध तो दे। अब कोई गाय ऐसी है दूध बिल्कुल ना दे, लात ही लात मारे, तो वो कौन खाएगा इसकी लात? दूध बिल्कुल नहीं दे रही, लात पूरा बराबर मार रही है। उसी प्रकार तुम्हारी जो गृहस्थी है ये भोग प्रधान ना हो, भक्ति प्रधान हो। हाँ, भक्ति प्रधान होकर यदि आपके अंदर छोटे मोटे दोष होते हैं ना,
जैसे दूध देने वाली गाय के लातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा होते हैं तो तुम्हारे दोषों पर कोई ध्यान नहीं देता, और तुम्हारे दोष ज्यादा हैं और गुण बिल्कुल नहीं है तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा। इसीलिए गुण ज्यादा हो, ज्यादा गुणों में छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी दब जाता है ना। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी सेट हो जाता है, नहीं लगता कि पानी मिला है। पर अब कोई आधा लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला है, अलग दिखेगा, सफेदी बस तो रहेगी पर दिखेगा साहब पानी बेच रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारी पुण्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा पुण्य में तुमने छोटे मोटे पाप किए हैं तो वो दब जाएंगे, और ज्यादा पाप किए हैं तो वो पाप ही पाप दिखाएंगे। पानी पानी दिख रहा, दूध का तो वही पता नहीं है। इसीलिए भगवान की कथाएं जरूर कहा करो, भगवत चर्चा। आप पति पत्नी, बच्चों को, सास ससुर को, सबके साथ बैठकर भगवत चर्चा होनी चाहिए। मैया, ओ मेरी माँ, वो पीछे का कूलर चालू कर दो, मैया को गर्मी लग रही है। मैया जरा ध्यान से सुनियो। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना पर विश्वास के साथ जपना। ये कौन सी भक्ति हो गई? भगवान का नाम तो जपो पर शर्त है कि विश्वास के साथ जपो। किसके साथ जपना मैया? भगवान का नाम किसके साथ जपना है मैया जी? मैया पानी डलवा दो उसमें। किसके साथ जपना भगवान का नाम? विश्वास के साथ। भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए, पर शर्त है नाम जपने में कि विश्वास के साथ जपो। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है? हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना। किसको है बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ, अब ठहाका लगाओ, हा 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 ऐसे। पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है? और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की? इसीलिए विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित रहा करते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है,
पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर। लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, मिलना है मिलेगा समय के पहले। और भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है? क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए? क्या ऐसा है? अरे भाई, समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया तो कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो पर विश्वास भगवान पे रखो, निश्चिंत होके जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान हैं, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं। कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूं। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो, माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है पर पीछे मेरी माँ भी तो है, मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा पर केवल 40% विश्वास है। द्रौपदी का विश्वास नहीं था तो भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बुलाया पति को, अर्जुन आओ रक्षा करो, भीम आओ रक्षा करो। अभी द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुलाएंगे और आ जाएंगे। अभी तो पतियों पर विश्वास था, अभी तो अपनों पर विश्वास था। भगवान बोले चल ट्राई कर ले, मैं खड़ा हूं, देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया। पितामह को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं। अपनी साड़ी खुद पकड़ के खड़ी हो गई, मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी तो बलवान हूं। पर जब खुद का भी जोर ना चला तब दोनों हाथ उठाए और भगवान पर विश्वास किया, प्रभु अब नहीं आए तो लाज लुट जाएगी। और जब विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो क्या भगवान ने द्रौपदी के विश्वास को टूटने दिया? नहीं। यदि द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। कहाँ नहीं है? जिनके बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है, बताइए कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर भगवान है? ऐसा हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने झट से कह दिया हाँ इस खंबे पर भी भगवान है। प्रहलाद को इतना सभी संदेह नहीं था। प्रहलाद जी जानते थे जो कण कण में है वो इस खंबे पर है। और जब खंबा तोड़कर ट्राई किया हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान ने प्रहलाद के वचन की रक्षा की कि नहीं? क्या प्रहलाद जी के वचन को भगवान ने टूटने दिया? यदि भगवान प्रहलाद के वचन को नहीं टूटने देते, यदि भगवान प्रहलाद के विश्वास को नहीं टूटने देते, द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने देते, नरसिंह मेहता के विश्वास को नहीं टूटने देते, समय से मायरा भरने आ गए कि नहीं? नरसिंह मेहता के यहाँ यदि भगवान इनके विश्वास को नहीं टूटने देते तो मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि भगवान हमारे और आपके विश्वास को भी नहीं टूटने देंगे। पर शर्त यही है कि तुम विश्वास भगवान पर पूरा रखो।
विश्वास पूरा रखो, भगवान आठाया। कहो नारद जी कैसे हैं? नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में, तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते हैं, बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने, या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है, तो काम का बंदर वही है जो उस काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, ये काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सबही नचावत राम गोसाई, जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं, और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है, काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूं पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका? आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं, पर भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला देना चाहिए। भगवान कहें, मैंने एक बार कथा में सुनाया था कि एक संत जी नाव से जा रहे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा। अब जितने यात्री थे सब तड़पने लगे, रोने लगे, अब तो नाव में पानी भरने लगा, किनारा बहुत दूर है, लगता नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग
रोने लगे, चीखने लगे। पर एक महात्मा जी थे उसी नाव में, संत जी थे, वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के नदी का और नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था और बाबा जी और पानी डाल रहे हैं नाव में। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं, वैसे ही पानी भर रहा है। अरे डूब जाएगी नाव। बाबा जी ने कहा, शायद मेरे भगवान को नाव डुबानी है, तो मैं तो भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, भगवान चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं कि जब भगवान ही चाह रहे हैं कि मर जाओ तो फिर उनकी मर्जी में हम मर जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी थोड़ी है। तो पानी डाल रहे हैं, तब तक नाव हवा के झोंके से किनारे लग गई। और जब किनारे लगी नाव तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। तो संत जी ने फिर से पानी नाव का उठा उठा के अब नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप क्यों पानी उलीछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शायद भगवान का इरादा बदल गया, शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो पानी खाली कर रहे हैं। तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, खाली करने में सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अरे वो जिंदगी दें तो जियो, और मृत्यु आज आकर खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते मर जाओ। राम जी की जिंदगी थी, राम जी की मौत है। राम जी ने कहा, चलो चलो, हम तो 24 घंटे तैयार हैं, आप बोलेंगे चलो अब भी चलो। हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं, हमें थोड़ी चाहत है कि हमें ये मिल जाए, हमें। अरे जिसे चाहत हो वो आदमी रोए और वो आदमी यहां रहे। आजकल तो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज लोगों की स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा झगड़ा करते हैं, एक एक इंच के लिए लड़ते हैं लोग, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए राम जी की मर्जी में मस्त रहा करो। राम जी की कृपा से खाने को मिले सो खाओ, नहीं मिले सो जैसे रखे राम जी रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम तो अपनी मर्जी नहीं चलाते। सब ही नचावत राम गुसाई, सबको वही नचा रहे हैं। तो हम नाचने वाली कठपुतली है, नचाने वाला तो वही है। इसीलिए टेंशन ना लिया करो, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी प्रसन्न है। किसी ने कहा, नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोता नहीं है, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गया कहाँ है, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया था, मैंने तो मारा नहीं, जिसने जिंदगी दी उसने जिंदगी छीन ली। मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मैं किस बात पर रोऊं। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब आप वस्तु को अपना मान लेते हैं तो आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए भगवान की वस्तु मानते हैं तो फिर आपको संकट कष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि यदि आपने परिवार को अपना मान लिया है तो परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को अपना ना मानकर भगवान का मानो, जिससे कल्याण हो जाए, आपको रोना नहीं। भाई कोई भी आया है जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो, आ तो गए हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? आए हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए आए हो, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी तरह ये संसार है, एक दिन आना है और एक दिन। कहां से आए हो आप लोग? अपने घर से तो आए हो, जाओगे कहां? अपने घर जाओगे। उसी तरह हम सभी भगवान के घर से आए हैं और एक दिन भगवान के घर जाएंगे। ये सब हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा में, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये यात्रा में मिले हुए लोग हैं। जैसे बस में आप जाते हैं तो आपकी बगल की सीट में कोई ना कोई मिल ही जाता है, राम राम हो जाती, कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे प्यार करने लग जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसका स्टेशन आ गया और तुम हाथ पकड़े बैठे हो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। अरे पागल, क्यों हाथ पकड़ा, छोड़, उसका स्टेशन आ गया, उतरेगा वो। क्या जरूरत थी इतना मोह ममता पालने की, इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों की यही हालत है। तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार कर लेते हो, जब पत्नी जाती है तो हाथ पकड़ के रोते हो, हमें छोड़ के मत जाओ न जा। अरे उसका स्टेशन आ गया तो नहीं जाएगी,
पति से इतना प्यार कर लेते हो, जाता है तो रोते हो मेरा पति जा रहा, अरे स्टेशन आ गया क्यों नहीं जाएगा? गलती तुम्हारी है, तुमने इतना प्यार क्यों किया, इतना दिल क्यों लगाया, भगवान से दिल क्यों नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा आदमी मरेगा एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी एक दिन मरेगी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता एक दिन मरेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक दिन मरेगी? सबको पता है कि सबको एक दिन मरना, फिर भी आप जबरदस्ती मोह करते हैं, मन लगाते हो, बाद में मरता है तो आप रोने बैठ जाते हैं। किसकी गलती? तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार है कौन? के पास गए और सुग्रीव को परिचय कराया, ये राम लक्ष्मण भगवान हैं सुग्रीव के सामने। अच्छा, सुग्रीव को विश्वास नहीं था, इसीलिए अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई। अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई। हाँ, सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति थोड़ी थे। सुग्रीव की अच्छाई यह थी कि सुग्रीव ने संतों के पांव पकड़ रखे थे, हनुमान जी के। सुग्रीव ने हनुमान जी को ना पकड़ा होता तो सुग्रीव को कौन जानता। इसीलिए कहता हूं, जब आप किसी संत और संत के गुरुजनों के जब चरण पकड़ लेते हैं, तो जब गुरुजनों के हनुमान जी के चरण पकड़े सुग्रीव ने, तो सुग्रीव ने जब चरण पकड़े तो राम को ले जाकर सुग्रीव के सामने खड़ा कर दिया। संत का यही काम है कि वो भगवंत से मिलाए, यही संत का काम है। संत तो भगवंत से मिलाते हैं, सुग्रीव से मिलाया, सारी बात सुनाई। राम जी से सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप यहाँ कैसे? तब राम जी ने पूरी बात बताई कि यहाँ रावण नाम का एक व्यक्ति हमारी सीता को लेके चला गया है। अब सुग्रीव ने कहा, हाँ हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ से एक महिला निकली थी और बहुत चिल्ला रही थी, उन्होंने अपने आभूषण दिए। राम जी ने कहा, कहाँ है, जल्दी से लाओ। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दी नेऊ पटडारी। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट और लाई सोच अति कीना। सिया माँ के जब आभूषण राम जी ने देखे, हृदय से लगाकर राम जी रोने लगे और रोते रोते सोच में पड़ गए कि सीता को कितना कष्ट हुआ होगा, किस प्रकार सीता का हरण किया दुष्ट व्यक्ति ने। अब राम जी ने अपनी व्यथा जब सुनाई, उसके बाद सुग्रीव के बारे में जानना चाहा। सुग्रीव से कहा, मित्र ये बताओ, हम तो चलो सीता की खोज में यहाँ तक आए, पर ये बताओ कि आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? तब सुग्रीव ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं अपने भैया के संग रहा करता था, मेरे भाई का नाम है बाली। हम दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही अब है नहीं, कछु वरन ही ना जाई। हम दोनों भाई साथ में रहते थे। किष्किंधा के राजा थे हमारे भैया, और हम रहते थे आराम से। एक दिन हमारे यहाँ पर एक मय नाम का दैत्य आया और उसने ललकारा, तो बाली भैया तुरंत दौड़ कर गए और मय नाम के दैत्य को मारने के लिए वो भाग भाग कर एक गुफा में घुस गया। तो हमारे भैया भी गए। अच्छा, मैं भी वहां खड़ा था। सुग्रीव बोले तो मैं अपने भैया से बोला मैं भी चलूं। तो बाली ने कहा कि 15 दिन तक तुम यहीं खड़े रहना, 15 दिन बाद मैं इसे मार दूंगा। लगभग 15 दिन में ये मरेगा, बड़ा बलवान है, तो 15 दिन तक तुम यहाँ खड़े रहना। ये कहकर बाली वहां से अंदर चला गया गुफा में। उस मय नाम के दैत्य को मारा और मारने में जरा टाइम लग गया। 1 महीना तक सुग्रीव गुफा के मुंह में द्वार पर खड़ा रहा। भैया ने कहा था 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और सुग्रीव ने कितना इंतजार किया? 1 महीना खड़ा रहा। जब नहीं आया बाली, तो सुग्रीव को लगता है मेरा भाई युद्ध करते करते मारे गए। तो सुग्रीव ने उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। अच्छा, सुग्रीव को एक वरदान था कि तुम्हारे हाथ से लगाया हुआ पत्थर
कोई हिला नहीं सकता, केवल बाली हिला सकता। तो सुग्रीव ने पत्थर लगा दिया और जब आया तो उनके अपने लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव का राज्य तिलक कर दिया कि लगा कि बाली मर गया, अब सुग्रीव राजा बने। तो सुग्रीव राजा बने ही थे, सिंहासन पर बैठे ही थे कि उनका भाई बाली आ गया मैं नाम के दैत्य को मारकर। और बाली को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा मुझे मरवाने की योजना तेरी थी, तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और मैं राजा बन जाऊं, तू अपने आप को राजा बनाना। देखिए रिश्ते ना गलतफहमी से टूटते हैं। सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी। सुग्रीव के भाई ने कहा कि 15 दिन का इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीने का इंतजार किया। अब जब लगा कि ये मर गया तो जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया, राज्य तिलक कर। अब सुग्रीव की बात बिना सुने बाली ने उसे सिंहासन से उठाकर जो मार लगाई, सुग्रीव भागा, अब तुझे जान से मार दूंगा। देखिए बाली को गलतफहमी हो गई कि मेरे भाई ने लगता मुझे मारने का इसी ने मैं दानव को भेजा। अब देखो जब आदमी षड्यंत्र, जब आदमी कहते ना राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का पहाड़ बना के खड़ा कर देना। अरे बाली को चाहिए था कि सुग्रीव से पूछता कि क्यों भैया, क्या तुम हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे थे? तब सुग्रीव बताता कि भैया मैं 15 दिन नहीं 1 महीना खड़ा रहा और मेरी गलती नहीं है, इन लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, मंत्री संतरियों ने। पर सुग्रीव की बात सुने बिना बाली ने निर्णय ले लिया कि मैं इसे देखूंगा नहीं और मारना चाहा। तब सुग्रीव प्राण बचा करके भागा। यही आप और हम सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं। आज हम लोग अपने भाई की बात नहीं सुनते, अपनी बात सुनाते हैं, हम आरोप लगाते हैं तुम गलत हो, तुम गलत हो। अरे एक बार उसकी भी तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार पति कहता पत्नी से तुम गलत हो, तुमने ऐसा कहा होगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे एक बार पत्नी का पक्ष भी तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बात सही है, क्या गलत है। जज अच्छा वही होता है जो दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है, दोनों पक्षों को सुने और सुनकर बाद में निर्णय ले। एक पक्ष को सुनकर तो न्याय नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमेशा यदि आपकी पत्नी कहीं से गलत है तो एक बार पत्नी गलत है, आपको प्रूफ है, आपके पास सबूत है, फिर भी आपको उससे पूछना चाहिए क्या ये बात सही है। आपका पति गलत है, फिर भी एक बार उसको पूछना चाहिए क्या ये बात गलत है, ये बात सही है। ऐसे बिना पूछे बिना बातचीत किए आप डायरेक्ट निर्णय कर दें कि अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, ये निर्णय तो ठीक नहीं है। रिश्तों को यूं ही नकार नहीं दिया जाता। कहते हैं रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो कैंची से उस गांठ को काटा नहीं जाता, बल्कि अपने हाथों से सुलझाने का प्रयास करो। वो गांठ खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है, गांठ खुल जाएगी तो धागे को तोड़ना नहीं पड़ेगा, और गांठ नहीं खुली तो फिर ना चाह करके भी कैंची चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक संत ने कहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सुग्रीव और बाली जैसे भाइयों की यदि लड़ाई हुई तो केवल कंफ्यूजन के कारण लड़ाई हुई है ना, केवल कंफ्यूजन थी। बाली को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरे भाई ने मुझे मारने के बाद राजा बनने की कोशिश की, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। अच्छा, राम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही समय आने वाला था। सुनो, जब राम जी वनवास आए चित्रकूट, तो जब लक्ष्मण जी, जब भरत जी मिलने आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है भरत हम लोगों को जंगल में मारने आ रहा है सेना लेकर। गलतफहमी तो देखो लक्ष्मण जी को भी हो गई अपने भरत जैसे भाई के लिए। लक्ष्मण जी को लगा जब इसकी मां नागिन थी तो नागिन का बेटा नाग ही होगा। पर राम जी का निर्णय देखिए, राम जी बोले ना लक्ष्मण, पहले भरत को आ जाने दो और भरत की बातें सुनने दो कि उसके मन में क्या है। अरे मेरे मन में क्या है एक बार सुन तो लो। इसीलिए गृहस्थों के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप एक पक्ष को सुनकर कभी निर्णय ना लें।
दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। पत्नी ने कुछ कहा तो वो उसने ऐसा क्यों कहा, मां ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे कारण रहा होगा। अब आप डांटने लगे तुमने ऐसा क्यों कहा। अरे कहा है ना, उसने गलत कहा तो दंड देना, पर ये तो पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों कहा, है ना। ये सारे निर्णय हों इसके बाद। इसीलिए कहते हैं रिश्तों की गांठों पर कैंची ना चलाकर सुलह कर लो, प्यार मोहब्बत से सुलह कर लो। सुग्रीव ने सारी आप बीती सुनाई कि अब तो भैया मारता है और हम भागे भागे फिर रहे हैं, हम यहां रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब राम जी ने कहा हाँ सुन सुग्रीव मारी हूं। अब राम जी ने कहा जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होता, ऐसों को देखना नहीं चाहिए। सुन सुग्रीव मारी हूं, बालहि एक ही वाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे हैं प्राण। क्या कहा सुग्रीव, राम जी ने, सुनो सुग्रीव, मैं अब बाली को एक ही बाण से मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। तुम्हारे को बड़ा कष्ट दिया है। और कहा महाराज केवल भगाया नहीं, घर से मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। मेरी पत्नी को वो अपनी बनाए बैठा है। जैसे आपकी पत्नी को रावण ने चुराया, ऐसे मेरी पत्नी को भाई ने चुरा लिया। जैसा आपका हाल है वैसे मेरा हाल है। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, है ना, वैसे ही हाल है मेरा और आपका। अब तो राम जी ने प्रतिज्ञा की एक ही बाण से मैं आप बाली को मारूंगा। अब राम जी ने मित्र की परिभाषा दी। मित्र किसे कहते हैं। आप कभी भी अपनी मित्रता को कलंकित ना करें, कभी भी अपने मित्र को, कभी भी अपनों को, उनके विश्वास को ना तोड़ें। आज हम देखा करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं, मित्रों को धोखा दे देते हैं। जो व्यक्ति अपने मित्रों को धोखा देते हैं, जो अपनों के विश्वास को तोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं। इसीलिए कभी अपनों के, एक तो विश्वास, या फिर मित्र ही मत बनाओ, या तो विश्वास ही मत दिलाओ, और दिलाए हो तो फिर उस विश्वास को निभाओ। किसी को मित्र कहो मत, और कहो तो उस मित्रता को निभाओ। इसीलिए जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, ऐसों को देखने से भी पाप लगता है। रामचरितमानस में लिखा है। अब श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा जाओ तुम अपने भाई से युद्ध के लिए ललकारो, हम खड़े हैं। अब सुग्रीव गए और बाली को ललकारा। बाली आया और जो प्रहार किया, बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू किया। अब राम जी ने देखा कि सुग्रीव और बाली दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़वा। अब राम जी को लगा हे भगवान, कौन सुग्रीव है कौन बाली है, और कहीं मैंने बाण मार दिया और सुग्रीव को लगा तो मित्र की हत्या हो जाएगी। अच्छा, राम जी ने नहीं बाण मारा। अब सुग्रीव भागा भागा आया, राम जी मैंने कहा था कि आप नहीं मार सकते। अच्छा, सुग्रीव बार जब युद्ध हुआ तो बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। सुग्रीव, देखो यहां स्पष्ट लिखा है, जब तक सुग्रीव अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी चुपचाप खड़े रहे। अच्छा, बड़ा बड़ा बलवान बन रहा है, लगा ले अपना बल। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव को लगा मैं अपनी ताकत से भैया को परास्त करूंगा, बाली को। वो छल बल सब लगाया, पर जब काम नहीं चला तब लिखा ही हारा भय मानी। जब अपने आप को हारा हुआ मान लिया, सुग्रीव ने अपने आप को क्या माना। सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं,
सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक आप अपने बल से लड़ोगे तब तक भगवान का बल नहीं लगेगा। आप जब अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, प्रभु अब मेरा कोई बल नहीं है, अब आप कृपा कीजिए। इसीलिए कहता हूं अपने आप को ना भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया करो। मैं आपका हूं, बस बात खत्म। अब आप जानो और आपका काम जाने। जब सुग्रीव जब तक अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी ने बाण नहीं मारा। लगा ले बेटा अपना बल। और जब अपना बल हार गया, कोई बल नहीं काम आया, तब हार अंदर से मान लिया। तब राम जी ने मारा बाली राम, तब हृदय मांझ सरतानी। तब राम जी ने बाण खींचा, जो छोड़ा जाकर बाली के छाती पर लगा और बाली तुरंत परा बिकल मही सर के लागे। पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। अब तुरंत जमीन पर गिर पड़ा बाली और जब थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गया। और जब होश आया तो देखा क्या कि बाली के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। बाली राम को देखते हुए श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम सुंदर श्याम सा रूप था, सांवला रूप था, सिर पर जटा थी, धनुष और बाण लेकर राम जी खड़े हैं। बाली राम जी को मन से प्रणाम कर रहा है और हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। बाली के अंदर ना राम के प्रति प्रेम है, हृदय में प्रेम है, पर वचन बड़े कठोर बोला। बाली जानते हो राम जी से क्या बोला? बाली बोला, अरे राम, धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई। आपका जन्म तो इस धरती में धर्म की स्थापना करने को हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याधि की नाई। बाली ने कहा, राम जी आप तो धर्म की स्थापना करने आए हैं, पर आपने मुझे छिप करके मार दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने? मेरी दुश्मनी आपसे क्या थी? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव तुम्हें बड़ा प्यारा लगने लगा। बताओ मेरा अपराध, मैं भाई भाई की लड़ाई थी, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी और तुमने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव ने बड़े कठिन अंदाज में राम जी से प्रश्न किए कि मुझे क्यों मारा आपने? तब राम जी ने उत्तर दिया, अनुजे बधू भगनी सुत नारी, सुनो 60 कन्या समय चारी। नहीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करहि न काना। राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी। सुन ए मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये सब कन्या होती हैं। और कन्या, ये चारों कन्या के समान है। कन्या, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बहन, ये सब कन्या तो है ही, कन्या के समान है। तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया। क्या तुमने ये सही किया? और तुम जैसे लोगों के लिए ना, जो दूसरों की स्त्रियों पर गंदी निगाहें रखते हैं,
अरे पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इस दुनिया में जो आदमी पर नारी से बच गया वो निश्चित भगवान के घर तक जरूर पहुंचेगा, द्वार तक जरूर पहुंचेगा। और यदि पर नारी में तुम उलझ गए तो तुम्हारे कई जन्म बिगड़ने वाले हैं पर नारी के चक्कर में। इसीलिए राम जी कह रहे हैं तुम जैसों को मार देने से कोई पाप नहीं है। देखिए इस भगवान का क्या कानून है। भगवान का कानून ऐसा है कि जो पुरुष किसी पराई स्त्री के संग दुराचार करे, उस स्त्री के साथ गलत करे, उस स्त्री को जबरदस्ती पकड़ के अपनी पत्नी बनाकर रखे, ऐसे आदमी को मार देना ही धर्म है। अधर्मी को, ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। और आज हमारे भारत में बलात्कार जैसे अपराधियों को सजा मिलने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, है ना। जबकि राम जी कह रहे हैं कि सुन, इन्हीं कुदृष्टि विलोकय जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। तुम जैसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता। मैंने मारा इसीलिए मारा क्योंकि तुमने इसकी स्त्री के संग, सुग्रीव की पत्नी के संग गलत किया। और सुन, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि अब वो सुग्रीव के पास राम का बल है, पर तूने नहीं माना। और अब राम जी ने जब उत्तर दिया ना तो बाली बिल्कुल चुप हो गया। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तो। बाली को अंत में कहना पड़ा कि प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली। अच्छा, बाली ना अपनी शब्द शैली से राम को उलझाना चाहता था, शब्दों के जाल में उलझाना, पर राम जी तो भगवान है, सुलझ गए। अब बाली कहता है मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल पाई, ये लिखा है। तब राम जी ने कहा अच्छा बाली तेरे को, अच्छा बाली को राम जी ने क्यों मारा, इसका एक और भी बड़ा कारण था। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाया था। और रावण इतना चतुर था कि वो जिससे हार जाता था उसे अपना मित्र बना लेता था। तो रावण ने भी बाली से मित्रता कर ली। रावण की मित्रता थी बाली से। अंगद जी पढ़ने के लिए कहां गए थे? लंका। अंगद जी लंका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। अंगद की शिक्षा लंका में हुई है। ये बड़ा दुष्ट रावण ऐसा था कि जो जहां से देखता कि ये बलवान है वहां दोस्ती कर लेता था। तो राम जी ने कहा कि रावण इतने सारे ऋषि मुनियों को मारता रहा और तुमने उसी से दोस्ती कर ली। तुम्हारे पास बल था तो उसके अत्याचार को रोकना चाहिए था, पर तुमने रोका नहीं, उससे दोस्ती करके बैठ गए। तुम जैसे अपराधी, जो पापी का सहायक है वो भी पापी है, इसीलिए तुमको मार दिया हमने। अब राम जी ने बड़ी प्यार से बाली से कहा यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारा शरीर सुनहु राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। राम जी कहते हैं तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूं। राम जी है ना, मार भी सकते हैं और जीवन दान भी दे सकते हैं। बताओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूं। तब सुबाली ने कहा प्रभु अब अमर होकर क्या करूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन करा। बाली ने कहा कि आपका नाम जब कोई जपे, जन्म जन्म तक जपे, तब आप ऐसे सामने आकर खड़े होते हैं, और आज मेरे सामने खड़े हैं तो अब मैं जीवन पाकर क्या करूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जो भगवान का नाम जपते हैं तो वो कभी लौटकर दुनिया में वापस, अंतराम कही, अंत में राम जी कहते हैं जो मेरा नाम जपते हैं वो आवत नहीं, अर्थात इस धरती पे फिर से नहीं आते। और इसका अर्थ यह भी है कि जो भगवान का नाम जपते हैं
उनको भी राम का ऐसा दर्शन नहीं होता। बाली कहता है जैसा मुझे आपका दर्शन। अब बताओ, जिसके बल पर राम जी, जिसके बल पर शंकर जी काशी में, जब कोई आदमी काशी में मरता है ना, तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र देते हैं। जिसके नाम के बल पर शंकर जी काशी में लोगों का उद्धार करते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा, अब मुझे मरने दो, ऐसा बाली ने कहा। तो राम जी ने कहा, बाली तुम हमसे कुछ मांग लो। तो बाली ने भगवान से क्या मांगा, करना है आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने एक वरदान मांगा, अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ। हे नाथ मुझे वही वर दो जो मैं मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, जे ही योनि जन्म हूँ। हे नाथ, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं आपके चरणों का दास बनकर के जन्म लूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मुझे नाली का कीड़ा भले बना दो, पर नाथ उसी नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली में आपके स्नान का जल गुजरता हो। मुझे जिस योनि में भेजो मैं जाऊंगा, पर प्रभु एक पल के लिए आपकी जुदाई, आपका वियोग बर्दाश्त नहीं। हर जन्म में आपके चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। और एक और प्रार्थना। तुरंत अंगद को बुलाया बाली ने, और अंगद का हाथ उठा करके राम जी के हाथ में रख दिया और कह दिया कि प्रभु आज से इसके माई बाप आप ही हो, आप ही इसे संभालना। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को भगवान के हाथ में सौंप के जाए। भगवान के हाथ में जब आप सौंप देंगे तब कल्याण निश्चित है। हर पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को भगवान का भक्त ही बनाए। भगवान के बिना गति नहीं है भक्तों। आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ा करो, भगवान का भक्त बनाया करो। वही बच्चा, वही जीव सार्थक है जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। प्रिय भक्तों, अब बड़े प्रेम से जब बाली के प्राण छूटे, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालक कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानैना। बाली परम धाम को गया, बाली को परम गति मिली, अपना धाम प्रदान किया। और तभी तारा आई और अपने पति के मरने में रोई, और जब रोई तो राम जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया और माया से सब कुछ हर ली, माया हर ली। छित जन पावक छित जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या बढ़िया उपदेश दिया है राम जी ने। अरे तारा, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तारा ने कहा, महाराज मेरे पति मर गए, मैं रो रही हूं। राम जी ने कहा, पति मर गए, पति तो तेरे सामने पड़ा है मरा हुआ, कहां गया? ये तो रहा तेरा पति। अरे जब आदमी मरता है तो उसका शरीर तो हमारे सामने ही पड़ा रहता है। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आत्मा परमात्मा से आई, परमात्मा में मिल गई। इसमें मरने की बात क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जीव नित्य, कही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है और तुम लगी हो रोने। ऐसा उपदेश दिया राम जी ने कि तारा समझ गई और बड़ी प्रसन्न हो गई तारा। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, और वहां राजा बनकर सुग्रीव अपने सुख में ऐसा खो गया कि बारिश आई, राम जी और लक्ष्मण जी एक गुफा में रह गए अकेले। सुग्रीव राजा बन के मस्ती से आनंद भोग इत्यादि में उलझ गया, और राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं कि बरसा बिगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, चिमिलो भई सो सही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा।
देखो लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीती जा रही है और शरद ऋतु आ गई। इस शरद ऋतु में क्या खास है सुनो। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। काश फूल गए मतलब बरसात बूढ़ी हो गई, है ना। यहां पर सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ना एकं बाधा। अच्छा ये बताओ, मछली ज्यादा पानी में सुखी रहती है कि कम पानी में? ज्यादा। पानी ज्यादा होगा तो मछली ज्यादा सुखी होगी, पानी कम होगा तो मछली कम सुखी होगी। उसी प्रकार जैसे गहराई में, पानी की गहराई में मछली सुखी होती है अगाध पानी में, उसी प्रकार जब भक्त का भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो जाता है तो वह भक्त भी सुखी हो जाता है। अगाध प्रेम जब होए तो वह सुखी हो जाए, और अगाध प्रेम ना होए तो वह दुखी ही रह जाता है। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान के चरणों में अगाध प्रेम कीजिए। और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति है कि सब प्रकार से जीव मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। भगवान की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी राम जी की क्या कर रहे हैं? सेवा। हनुमान जी राम जी की क्या कर रहे हैं? सेवा। इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त कहा गया है राम जी का। बताओ हनुमान जी ने क्या किया है अपने जीवन में? केवल सेवा की है। राम जी पर संकट आया तो हनुमान जी लंका गए, सीता मां का कैसे पता लगाए। और जब सीता मां वहां अशोक वाटिका में रो रही, तब हनुमान जी ने माता सीता का दुख कम किया कि नहीं? अंगूठी गिराई, लंका जलाई, सीता मां को तसल्ली हुई कि लगता है अब ऐसे हनुमान जी जैसे लोग हैं तो जरूर राम जी से रावण पर विजय पाएंगे। और सीता माता का दुख जरा कम हुआ हनुमान जी को देखकर। और जब मां का दुख कम किया हनुमान जी ने, तो माता सीता ने कौन सा आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुर निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छाऊं। इसका अर्थ यह है कि जब हम मां का कष्ट दूर करते हैं तो मां हमें अमरता का वरदान देती है। हनुमान जी ने मां का कष्ट दूर किया तो हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त हो गए कि नहीं? सेवा करके ही तो हुए। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं, आप भी अपनी मां की सेवा करके, आप भी अपनी मां के श्रवण पुत्र बन करके आप भी सबसे अच्छे पुत्र हो जाइए, सबसे अच्छे भक्त बन जाइए। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी मां को अपनी सेवा से संतुष्ट करते हैं। जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं तो मां की प्रसन्नता देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि सदा अपनी अपनी मां की आप सभी जनों को सेवा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वो वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चों ने माओ को घर से निकाल दिया है। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माओ को घर से निकाल दिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माओ को भोजन तक नहीं दिया और घर से दुत्कार दिया, निकाल दिया। किसी का एक बेटा है, किसी के दो, किसी के तीन। अपनी माँ को, आज भी एक बेटा आया और अपनी माँ को लेकर के गया। बच्चे जब कथाएं सुनते हैं ना, और कथाओं के माध्यम से जब वो माँ के बारे में सुनते हैं कि माँ कौन है, तो उन बच्चों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे कथा सुन लेते हैं वो तो ले जाते हैं, पर जो वंचित हैं कथा, अरे कथा सुनते ही होते तो भला वो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते ही क्यों। इसीलिए कहा करता हूं अपने बच्चों को कथाओं से जरूर जोड़िएगा ताकि आपके बच्चे भी श्रवण बने। और आपको ये मैं बताते हुए बड़ा प्रसन्न हूं कि भागवत के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से दास अनिरुद्ध ने जो माओ के बारे में आप लोगों को समझाया, उससे हजारों बच्चों ने अपनी माओ की सेवा करनी शुरू कर दी। जो बच्चे कभी अपनी माँ का सम्मान नहीं करते थे,
वो बच्चे अपने माँ की सेवा करने लग गए हैं। पाँव नहीं दबाते थे सो माँ के पाँव दबाने लग गए हैं। माँ का हालचाल नहीं पूछते थे सो माँ का हालचाल पूछने लग गए हैं। देखिए कथा से कितना प्रभाव होता है। इसीलिए कहा करता हूं कथाओं से जुड़े रहें, कथाओं से जुड़े रहना। रावण जब तक विभीषण से जुड़ा रहा तब तक रावण का बाल भी बांका नहीं हुआ, और रावण ने जब विभीषण को घर से निकाला तो सर्वनाश हो गया। उसी तरह जब तक आप भगवान की कथाओं से जुड़ी रहेंगे, अपनी माँ और अपने पिता से जुड़ी रहेंगे, तब तक ही आपका कल्याण है। और माँ बाप से आपने अपने आप को तोड़ा, सत्संग से अपने आप को पीछे किया, मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। जटायु के भाई संपाति कह रहे हैं कि जरा हमें समुद्र के किनारे ले जाओ, हम अपने भाई के नाम का तर्पण कर लें, जल दे दें। मतलब हमारे भारत का पक्षी भी तर्पण करता है, इन क्रियाओं को करता है। तर्पण किया, इत्यादि क्रियाएं की, और बंदर भालुओं ने पूछा कि बताओ, हम सीता मां की खोज करने आए हैं। तब संपाति ने कहा कि यहां से उस पार लंका है, मैं देखा हूं तुम नाय गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोगों की मदद जरूर करता। यहां से सीधा लंका दिख रही है मुझे, वहां पर अशोक वाटिका में सिया जी सोच में बैठी हैं। कोई लंका समुद्र पार करके जाए तो सिया जी का दर्शन पाए। अब जाए सो दर्शन पाए, जाए ही ना तो दर्शन पाए ही ना। ये कहकर संपाति वहां से विदा हुए। अब लंका पार कौन जाए? अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, जी ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं मैं उस पार जाऊंगा तो जाने की संभावना तो है, पर वापसी की संभावना नहीं है। अच्छा, अंगद जो है ना, ये लंका में ही पढ़ते थे, तो ये कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूं पर वापसी नहीं। क्यों? जब जा सकते हो तो वापसी क्यों नहीं? बोले जब मैं पढ़ने लंका गया, लंका की यूनिवर्सिटी में, तो मैं रावण के लड़के से मेरी बड़ी लड़ाई होती थी। अक्षय कुमार नाम का लड़का बेटा था रावण का। तो अंगद और अक्षय कुमार की, अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था। तो एक दिन गुरुजी ने देखा कि अंगद जी अक्षय कुमार को मार रहे हैं। तो अक्षय कुमार ने आकर गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये अंगद हमें रोज मारता है। तब गुरुजी ने श्राप दे दिया, ए अंगद, तू अक्षय कुमार को रोज मारता है, यदि अक्षय कुमार ने तुझे एक थप्पड़ मार दिया तो तू मर जाएगा। ये श्राप था अंगद जी को। इसीलिए अंगद जी कह रहे हैं मैं लंका जा तो सकता हूं, जाने की संभावना तो है, पर मैं आ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर अक्षय कुमार एक ही थप्पड़ मारेगा तो मैं निपट जाऊंगा। इसीलिए जा सकता हूं, आने की संभावना। इसीलिए कहता अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। आने में संदेह है,